देश में अगर इस तरीके से ही हालात चलते रहे तो देश टाइम नहीं है हमारा देश खत्म होने के लिए और देश का नामो निशान मिटने के लिए। जिस तरीके से ये मनुवादी विचार की सरकार कर रही है, ये हिंदूवादी विचार की सरकार कर रही है, मुसलमानों के साथ अन्याय, अत्याचार, मॉब ब्लीचिंग वगैरह अन्य चीजों पे आपने सुना होगा और देखा भी होगा। अगर धर्मांतर का गुनाह मौलाना कलीम सिद्दीकी पे भी दाखिल होता है और जो आउट ऑफ तरीके से फंड लाने का गुनाह दाखिल होता है, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है, और साबित होता है तो उसके पहला योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई की जाए धर्मांतर की। हाजी भाई, आप देख रहे हैं कि देश के हालात किस तरह के हो गए और आपने इसी ताल्लुक से आज मीडिया से बात करने का फैसला किया है, तो किन मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं और किस चीज के ताल्लुक से आप जनता को अवगत कराना चाहते हैं? देश में अगर इस तरीके से ही हालात चलते रहे तो देश टाइम नहीं है हमारा देश खत्म होने के लिए और देश का नामो निशान मिटने के लिए। जिस तरीके से ये मनुवादी विचार की सरकार कर रही है, ये हिंदूवादी विचार की सरकार कर रही है, मुसलमानों के साथ अन्याय, अत्याचार, मॉब ब्लीचिंग वगैरह अन्य चीजों पे आपने सुना होगा और देखा भी होगा। आज जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को टारगेट किया गया। किस बारे में टारगेट किया गया? लोगों को गुमराह किया गया, धर्मांतर करा रहे हो, धर्मांतर करा रहे, जिसमें आपको बता दूं संविधान के 25 कलम 25 में धर्मांतर को जायज दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से कोई धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो कर सकता है। अगर धर्मांतर का गुनाह मौलाना कलीम सिद्दीकी पे भी दाखिल होता है और जो आउट ऑफ तरीके से फंड लाने का गुनाह दाखिल होता है, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है, और साबित होता है तो उसके पहला योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई की जाए धर्मांतर की। उसने अलीगढ़ को हरिगढ़ किया, इलाहाबाद को प्रयागराज किया, ये भी तो धर्मांतर है ना, ये भी तो धर्मांतर है ना। मुसलमान क्षेत्रों के देश मतलब वो छोटे छोटे शहरों को, छोटे छोटे जिलों को आप अलग हिंदू नाम देकर जो कई सालों से मतलब मुस्लिम नामों से पहचाने जाते थे, उन नामों को आप हिंदू नाम दे रहे, तो आप धर्मांतर नहीं कर रहे, आप लव जिहाद को मौका नहीं दे रहे। आप यूपी में क्या कर रहे हो? आप योगी हो ना, तो योगी का काम है मठ में रहना। आप भोगी हो, भोगी, आप योगी नहीं हो, भोगी हो। और जिस तरीके से अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी को टारगेट किया जा रहा है, कलीम सिद्दीकी को टारगेट करने का मकसद यही है कि अडानी मुंद्रा में, गुजरात कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पे अडानी समूह के पास 3,000 किलो ड्रग्स मिलता है 21,000 करोड़ का। तो उस न्यूज को गुमराह करने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया है। आज कम से कम 15 साल होने आए या 20 साल होने आए जो आप आउट ऑफ फंड की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई फंड ही नहीं आ रहा है इस्लामिक मतलब प्रचार के लिए वगैरह के लिए। आप साबित कीजिए ना, आप साबित कीजिए, आप साबित क्यों नहीं कर पा रहे? और कहां है आपकी एनसीबी वगैरह, कहां पर है? इतना बड़ा 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिलता है तब खामोश रहते हैं, और जो ये 10 ग्राम 100 ग्राम और 50 ग्राम वालों के पीछे पड़ जाते हैं। आज 10 ग्राम 50 ग्राम वाले कौन? अभी जैसे शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा था, कुछ दिन पहले मतलब रिया चक्रवर्ती उस घेराव में थे। अनेक सेलिब्रिटीज को इस घेराव में लिया गया, पूछताछ की गई, जिसमें हमारे मंत्री महोदय जो थे उनके दामाद को भी लिया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आखिर इसकी वजह क्या है कि आर्यन खान को टारगेट किया गया, जबकि कहा जाता है कि उस क्रूज पर जहां पे ये पार्टी चल रही थी उसमें 15 से ज्यादा लोग थे, और आप जानते हैं कि ये जो बड़े लोग होते हैं इनको अगर अय्याशी भी करना है तो ये समंदर में जाके करते हैं। 1500 लोग वहां पर थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान को टारगेट करे। किस लिए, क्या वजह? बस उसके नाम के पीछे आर्यन खान लगा हुआ है जी, और ये खान मुसलमान सरनेम है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं आपके शाहरुख खान जो कि मशहूर फिल्म स्टार भी है, और आप देखते हैं कि ये तो मोदी
जी के सपोर्टर भी है, बीजेपी के सपोर्टर है, उस तरह की जो विचारधारा वाले लोग हैं वो हमेशा से उनको टारगेट करते आए, चाहे वो कितना ही सपोर्ट आपकी क्या कहना चाहेंगे? शाहरुख खान की विचारधारा हो, सलमान खान की विचारधारा हो, ये उनकी विचारधारा है। और ये विचारधारा कहीं ना कहीं अगर वो 1% भी मुसलमान कहलाता है ना तो उसको टारगेट करना इनका काम है। ये कितने भी विचारधारा के रहे, इन लोगों के लिए सबक है, ये इन लोगों के लिए सबक, हाँ ये इनके लिए सबक है कि ये अभी सुधर जाए, समझ जाए और एक कतार में एक प्लेटफॉर्म पे आके जी अपने फैसले करे। मैं शाहरुख खान के लिए आवाज नहीं उठा रहा हूँ, ना शाहरुख खान मेरा रिश्तेदार है, ना सलमान खान मेरा रिश्तेदार है। हाँ, नाम के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। मैं नाम के लिए आवाज उठा रहा हूँ। हाँ। बस उनके नामों के पीछे खान लगा हुआ है और वो मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं क्यों मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। अडानी को आज तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? मीडिया कहाँ थी? मीडिया खामोश थी। देश का लोकतंत्र और देश के नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आज खामोश है, क्यों खामोश है? जी, हाजी मोमिन भाईजान जो कि माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के, उनको शाहरुख खान के लिए दर्द हो रहा है, लेकिन हाजी मोमिन भाईजान के अलावा और भी आम मुसलमान हैं जो मॉब लिंचिंग में मारे गए, जो किसी ना किसी तरह से आतंकवाद का इल्जाम लगा रहा है, तो शाहरुख खान को क्यों दर्द नहीं हुआ उनका? आखिर क्यों एक आम आदमी एक बड़े आदमी के लिए आवाज उठाता है, लेकिन बड़ा आदमी चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो कोई हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन, उन्हें वो दर्द नहीं है? आखिर क्यों? तो कब तक ये चलता रहेगा? क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूं, बस हम मुसलमान हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है और हम जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक हमको इस तरीके से टारगेट किया जाएगा। कभी मौलाना कलीम सिद्दीकी के नाम पे, कभी आर्यन खान के नाम पे, कभी किसी नाम से, कभी किस नाम से, तो ये टारगेट हमेशा करते रहेंगे। ये मनुवादी विचार की सरकार है, ये आरएसएस के विचार की सरकार है, ये सावरकर वाली सरकार है, तो ये हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते आई है और कर रही है। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद ही मॉब लिंचिंग के केसेस आए, नहीं तो इसके पहले तो मॉब लिंचिंग सुनने को भी नहीं मिलता था। बिल्कुल नहीं मिलता था और इस तरह का माहौल भी नहीं था जिस तरह का नफरत। और जिस तरीके से आज माहौल देख रहे हैं, एक चूड़ी वाला, बंगड़ी वाला, उसको मारा पीटा जा रहा है, गरीब समुदाय के लोगों को बस वो मुसलमान होने की वजह से मारा पीटा जा रहा है। तो आज भी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे लोगों को इससे समझ लेनी चाहिए, हमारे लोग एक जगह आना चाहिए, हमारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और हमारे जो मुस्लिम लीडरान हैं वो बेहतरीन तरीके से लीडरशिप करें, ना कि गुलामी करें।